पहले ये समझ लें हम कि ये जो खुद को खत्म करना है ना, ये अक्सर औकात उस शख्स की जो ऐसा करता है ख्वाहिश नहीं होती या उसका मकसद नहीं होता, उसके पास जीने की वजूहात खत्म हो जाती। ओहो हो, जीने की वजूहात खत्म हो जाती हैं। सही सर। अब ये कैफियतें बचपन में ही शुरू हो जाती है। बाज़ कुछ बच्चों में इब्तदाई तौर पर सिर्फ सीखने समझने या डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जिसको क्योंकि रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा होता और हम उसे हमेशा ये समझ रहे थे कि बाहर के अवामिल हैं जिसकी वजह से ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मर्ज की जो कैफियत है वो सिर्फ जिस्मानी और नफ्सियाती नहीं है, बहुत सारी सोशल पैथोलॉजीज भी हो सकता है कि वो किसी रूहानी ट्रेजेडी में किसी ऐसी कैफियत में मुबतला हो जाए जो कि बीमारी की कैफियत है और नतीजतन वो ये ऑप्शन देता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी बातचीत को सुन रहे हैं। आज की हमारी जो गुफ्तगू है, इसका फॉर्मेट और इसका तरीक़ाकार और जिस अंदाज से हम इसे करें, ये रूटीन से हट के आमतौर पे आप मेरे लेक्चर सुनते हैं, आप मेरे इंटरव्यू सुनते हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू में मेरे उस्ताद, मेरे इंतहाई मोहतरम एक सीनियर जिनको मैं हमेशा एक आइकॉन की शक्ल में, एक नॉर्थ स्टार की शक्ल में देखता हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर मौदद राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब के साथ मेरी एक बड़ी एक मोहब्बत का और सीखने का रिश्ता है। मैं डॉक्टर साहब से सीखता रहता हूँ। इससे पहले भी आप कई नशिस्तें ऐसी हैं जो मेरी डॉक्टर साहब की आप सुन चुके हैं, बड़े लोगों ने उन्हें सराहा। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले एक सानिया हुआ, एक वाक़या हुआ, और उस वाक़े में हमारे बड़े मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि इस मुल्क के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके साहबजादे एक अरसा से डिप्रेशन को फेस कर रहे थे और उन्होंने ख़ुद को ख़त्म कर लिया। ये डॉक्टर साहब, हम इस टर्म को बेसिकली ख़ुद को ख़त्म कर लेना कह देते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब है और ये सारे मीडियम्स हैं, ये वो टेक्निकल वर्ड बोलने की इजाज़त हमें नहीं देते। तो आज की मेरी इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि एक काबिल इंसान से जिनका एक्सपोजर साइकेट्री के साथ, साइकोलॉजी के साथ और पेशेंट्स के साथ रहता है, उनसे जान सकें कि ये मामला, और फिर बड़ी दुनिया, मेरा भी ये मानना है कि जब भी कोई हादसा होता है, साने होता है, बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता और एक वाक़े साने के बाद बड़े लोगों के लिए उसमें से कोई लर्निंग बनती है और बड़ी दुनिया बच जाती है उसके बाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। मैं सर आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि सर लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं? हालांकि इंसान की जिबिल्लत में, फितरत में खुद को बचाना है। मैस्लो हायरार्की ये कहती है सर्वाइवल की किट हमारे अंदर है और हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। खुद को ख़त्म करना बड़ा गैर फितरती सा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की और ऐसे अल्फाज मुझ नाचीज के लिए इस्तेमाल किए, बहुत मोहब्बत आपकी। और ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, मैं इस पर भी टेक माय हैट ऑफ, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस वक्त लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इस मैसेज के हवाले से कोई जान बच जाए, किसी के जहन में कोई गिरा है इस हवाले से वो खुल जाए, तो ये बड़ी बात होगी इस गुफ्तगू के नतीजे में अगर ऐसा हो जाए। तो ये जो आपने भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि हर इंसान के अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश है, तो फिर वो अपने आप को खत्म कैसे कर लेता है? एक बड़ा, एक तो एग्जिस्टेंशियल सवाल है, फलसफाना सवाल है, लेकिन हम इस गुफ्तगू को ज्यादा आम फहम रखने के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पहले ये समझ लें हम कि ये जो खुद को खत्म करना है ना, ये अक्सर औकात उस शख्स की जो ऐसा करता है ख्वाहिश नहीं होती या उसका मकसद नहीं होता। उसका मकसद बहुत नाजुक बात है, नाजुक नुक्ता है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। उसके पास जीने की वजूहात खत्म हो जाती। ओहो हो, जीने की वजूहात खत्म हो जाती हैं। सही सर, ठीक सर। अलग बात है कि यूं समझ लें कि एक शख्स एक कमरे में बैठा है, उस कमरे में धुआं भरना हो गया, वहां आग लग गई और वो इस वक्त 11वीं मंजिल पे किसी स्काई स्क्रैपर की या 50वीं मंजिल पे बैठा हुआ है और उस कमरे में आग लगी हुई है और धुआं है। अब उसके पास यहां से निकलने के तमाम रास्ते बंद हो गए। ठीक है साहब। क्या करेगा? वो एक कुर्सी उठाएगा, उठा के उस शीशे पे मारेगा, उसे तोड़ेगा और बाहर छलांग लगा देगा। ऐसे ही। अब बाहर निकल, छलांग लगाना क्या मरने के लिए है? उसके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं।
ठीक है सर। उसका नहीं है कि मैं इस जगह पर बैठ के मजीद सांस ले सकता हूँ। अब ये एक फिजिकल सी मिसाल है जो मैंने दी है, लेकिन अपने आप को खत्म कर देने की ख्वाहिश और जुस्तजू एक नफ्सियाती नुक्ता है। अब इसी को किसी शख्स की जिंदगी में, जो उसकी नफ्सियाती और सोशल जिंदगी है, जो उसकी ठीक है सर। समाजी जिंदगी, हम्म, उसकी जिंदगी में इतना धुआं भर जाता है, हम्म, इतनी आग लग जाती है, उसको हम्म, लगता है कि तमाम रास्ते बंद हो गए, लगता है लगता है। ऐसा होता अच्छा सर। बात है, और अलग डिस्कशन है जो हम करेंगे। फिर उसको लगता ये है कोई रास्ता नहीं रह गया, देर आर नो ऑप्शंस लेफ्ट, इसलिए अब मैं चला जाता हूं इस दुनिया से। तो इसके दरमियान जो एक लाइन है, उसके अंदर सारी मैनेजमेंट और सारे तरीकेकार हैं सुइसाइड को देखने के, को डील करने के, कि दिस इज अ पर्सन एट द एंड ऑफ टीथर्स, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ठीक सर। जिंदा रहने का। ठीक उसको सर। लगता है कि मेरे जवाब ही नहीं है, हम्म, किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे जिंदा और मुर्दा रहने से। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है तो सर। उसके सोचने के अंदाज हैं, ये जो उसकी फीलिंग्स हैं, ये जो उसकी कैफियतें हैं, ये उसको एक यकीन मुसम्मम कर देती हैं कि हम्म, क्योंकि कोई ऑप्शन, क्योंकि मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि हम्म, मेरे लिए, किसी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक बोझ हूं, तो ठीक है सर। इसलिए मुझे चाहिए, इसलिए मैं 11वीं मंजिल से 50वीं मंजिल से छलांग लगा। तो अगर हम इस नाजुक नुक्ते को समझ जाएं, हम्म, तो फिर बहुत सारे शिकार आपके जहन में आने शुरू हो जाएंगे कि खुद ये जो के अंदर जो इस कैफियत में, अपने आप को खत्म करने की कैफियत में एक शख्स है, उसके साथ जी सर। हो क्या रहा है, और शायद ये एम्पैथाइज करना आसान हो जाएगा इस मिसाल से जो मैंने इस सही कमरे की आपको। सही सर। डॉक्टर साहब, क्या वालदैन को पता लग जाता है या इर्द गिर्द के लोगों को पता लग जाता है कि इस शख्स में, इस बच्चे में, इस दोस्त में खुद का रुझान पाया जाता है या ये उस तरफ जा रहा है? जैसे मिसाल ले लीजिए कि अगर किसी को फ्लू होता है तो छींकें आने लग पड़ती हैं, पेट में दर्द है तो ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, सर में दर्द भी किसी चीज़ की, बुखार भी किसी चीज़ की निशानी है। क्या इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सान्या और इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो आगे आने वाली है, किसी ने खुदा न खास्ता करनी है, क्या इर्द गिर्द के लोगों को इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं? ये यकीनन बिल्कुल, लेकिन वो जो इशारे हैं, उसके उसके लिए देखने वाली आंख, महसूस करने वाला दिल, ठीक है, सोचने वाली आंख, सोचने वाला दिमाग भी होना चाहिए। तो ये जो तीन रिक्वायरमेंट, एक इस सारे नुक्ते नजर के बारे में इल्म की कैफियत हो, आपको पता हो, ठीक है, आपकी आंख के अंदर वो सेंसिटिविटी, दिल के अंदर वो एहसासात हो जो कि उन उस शख्स तक सब रसाई रखते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो अपने आप को खत्म करना चाहता है। तो बुनियादी बात यह है कि 90% जो लोग खुदकुशी करते हैं, वो देखा गया है कि किसी न किसी अंडरलाइंग मर्ज में मुब्तला होते हैं। अच्छा सर। वो मर्ज सियासी मर्ज हो सकता है, वो कोई दायमी मर्ज हो सकता है, ठीक है सर। वो एक बहुत सवियर सोशल पैथोलॉजी हो सकती है। देखिए, मर्ज की जो कैफियत है वो सिर्फ जिस्मानी और नफ्सियाती नहीं है, बहुत सारी सोशल पैथोलॉजीज भी अमराज की जुमरे में आती है। तो और हो सकता है कि वो किसी रूहानी ट्रेजिडी में, किसी ऐसी कैफियत में मुबतला हो जाए जो कि बीमारी की कैफियत है, और नतीजतन वो ये ऑप्शन देता है। तो 10% लोग हैं जो रिएक्शन में भी ऐसा करते हैं, उनकी जिंदगी में कोई फेलियर हो गया, उसकी वजह से होते हैं, वो किसी शेम में मुबतला हो गए, उनको जी लगता सर। है कि अब मैं दुनिया को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा, तो इसलिए मुझे खुशी कर लेनी चाहिए, सब कुछ मिट गया, खत्म हो गया। तो बिल्कुल पता चलता है। अब देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले हम पेरेंट्स को लेते हैं। पेरेंट्स में ये देखा गया कि अक्सर अपने बच्चों की बीमारियों और उनकी खासतौर पे जो नफ्सियाती मुश्किलात होती है, उसके लिए एक डिनायल होता है। अच्छा वो सर। उसके लिए बाहर क्या रीजन तलाश करते रहते हैं। मसलन अगर कोई इम्तिहान में कामयाबी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि पर्चा बहुत मुश्किल था, टीचर पसंद नहीं करता, यानी उसकी वजूहत उस फेलियर की उसके अंदर देखने की बजाय बाहर देखते रहते ठीक हैं। है अगर सर। वो देख रहे हैं स्कूल नहीं जाता, हम्म, ठीक है, इसलिए नहीं जाता स्कूल क्योंकि स्कूल बहुत दूर है,
स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल के बच्चे उससे मारते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि कहीं इसके अंदर तो कोई मसला नहीं चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से स्कूल में लगता है इसको कि मैं कोप ही नहीं कर सकता उन एक्सपेक्टेशन से जो मुझसे मेरे माँ बाप ने बांध रखी है। तो वो अब ये कैफियतें बचपन में ही शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चों में इब्तदाई तौर पर सिर्फ सीखने समझने या डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जिसको क्योंकि रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा होता और हम उसे हमेशा ये समझ रहे थे कि बाहर के अवामिल हैं जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। हम को कहती रहती है कि तुम्हारी वजह से बच्चे खराब हो रहे हैं, अब्बा अम्मी को कहता है, यानी वो इल्जामात की ब्लेम की गेम एक चलती रहती है। तो उसमें ये छुपे रह जाते हैं वो वाले सिम्टम्स, आखिर में एक अपने आप को खत्म कर देने की कैफियत की शक्ल लगती है। यूं समझ लीजिए कि ये एक बीज है जो कि जब बहुत छोटा बीज होता है तो वो जमीन के अंदर होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब फूटता है ना दिखाई देना शुरू, और खुद की अपने आप को खत्म करना इसके दरख्त बनने के बाद उस पर लगने वाला एक कड़वा फल है जो उस पर लगा है। लेकिन साबिर है कि जब ये पौधा बड़ा सबको दिखाई दे रहा है। वो खलील जिब्रान ने बात की है कि अगर किसी दरख्त पर हरे पत्तों के दरमियान आप कोई जर्द पत्ता देखें तो याद रखिएगा ये जर्द पत्ता दिखाई देना बहुत पहले शुरू हो गया था और पूरे दरख्त को पता था कि ये पत्ता जर्द हो रहा है। उनके उस सारे नॉलेज के बगैर उसकी रूट्स के अंदर ये नहीं हो सकता कि पता ही ना लगे कि एक पत्ता पीला हो गया। इसी तरह खानदान में बड़ा होना जो कि आखिर में इसके पीले होने का प्रोसेस सबको दिखाई दे रहा होता है, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं और तरीकों से एक्सप्लेन करते चले जाते हैं और उसकी जो बेसिक पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से वो पत्ता पीला हो रहा है वो मिस हो जाती है। तो बिल्कुल उसकी मैं उनमें से कुछ महसूस कैफियतें हैं जो कि आसानी से आज अगर हम लोगों को ये अवेयरनेस दें तो सबसे पहली कि वो एक नाउमीदी का शिकार हो जाता है। उसकी गुफ्तगू में उम्मीद का पहलू, उसकी आंखों में उम्मीद की झलक और फ्यूचर के अंदर एक ब्राइटनेस और अपॉर्चुनिटीज ये उसको नजर आना बंद हो जाती है। तो उसकी गुफ्तगू में भी एक होपलेसनेस होती है, उसकी आंखों में भी एक अपने मुस्तकबिल की बीमारी, और खासतौर पर उसके जो पोस्चर्स है ना शाह साहब वो तब्दील हो जाते हैं। ये शख्स क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए ये बैंड होना शुरू हो जाता है, यानी कहीं बैठा होगा ना तो के बैठा होगा, मतलब एक तो वो ना जो अदब एहतराम में है नहीं उसकी बात नहीं, मैं इस कैफियत इसमें इसका पोस्चर ये हो रहा है जैसे कि ये जो जमाने के हवासात और चैलेंजेस इसके इर्द गिर्द हैं उनको डील करने से कासिर हो रहा है और वो झुकता जा रहा है। ठीक सर। तो छोटा बच्चा अपनी माँ कोख में जिस पोजीशन में होता है ना वो आम तौर पर देखा जा सकता है किसी घर के कोने में बैठा हुआ उस पोस्चर में जो उसका रहम के अंदर यूट्रस के अंदर पोस्चर था। ठीक है सर। दैट फीटल पोजीशन, ये वाली पोजीशन के अंदर वो बैठा आपको नजर आएगा। अब हमने मिस कर हुए थे क्यों बैठा है वो की गल है भाई की तेन काम लग गया हुआ है हम उसके साथ ये करना चाहिए उठे तो चल बाहर बॉल खेल। तो हमने देखा तो सही पत्ते को जर्द होते हुए, लेकिन चूंकि आंख में ये कभी सेंसिटिविटी नहीं थी, दिमाग में ये सोच नहीं थी कि ये पोस्चर के पीछे एक कहानी हो सकती है और ये आगे जाके कुछ होगा, तो हमने मिस कर दिया। अच्छा अक्सर इन बच्चों में या जवानों में जो कि इस कैफियत तक फिर बाद में चले जाते हैं और बड़े भी जो इस कैफियत में चले जाते हैं यहाँ फिर फीलिंग होने लगती है कि वो अपनी जिंदगी के जो चैलेंजेस है ना उनको मीट नहीं कर सकते। सही सर। का खाने पीने से दिल उठ जाता है सर, कपड़े नहीं बनाएंगे अपने लिए सर। अच्छा तो बड़ी उम्र के लोग हैं जब वो खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं या उसके बारे में खुद अपने आप को खत्म करने के बारे में उनके ज़हन में ख्याल तो वो विल लिखनी शुरू कर देंगे इनअप्रोप्रिएटली विल लिख अच्छा इस तरह की बातें कर लेते कि ये चीज तुम्हें दे देनी चाहिए वो चीज ऐसे कर, यानी कि वो आपको ये हिंट्स दे रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। कहना भाई ये जो दवाई है ये जो चीज है ये कितनी खाने से बंदा मर जाता है। ओ इसमें भी साइन है। तो जो सुन रहा है ना वो ये समझ रहा है कि जनरल नॉलेज का सवाल है। ठीक है सर। ठीक है सर।
हमेशा जो शख्स सुसाइड कमिट करता है, अपने आप को खत्म करता है, वो बेशबहा मौकों पे छोटे छोटे जुमलों के जरिए, छोटे छोटे इशारों कनायों के जरिए लोगों को पहुंचा रहा होता है अपनी चीख। लेकिन सही उसकी जो चीख है वो यहाँ फंसी हुई चीख होती है, सही। यहाँ सीने में फंसी होती है। वो चीख नहीं होती जो कि हर किसी को सुनाई दे। अब अगर कान सेंसिटाइज है, हम्म, चीखें ठीक है सर। सुनती है, और वो जो रूह के अंदर एक कैफियत है उसकी खत्म अपने आप को कर देने की, अगर वो मौजूद है सेंसिटिविटी इनकी, तो लोग उसको पिक कर लेंगे फौरन। ठीक है सर। अच्छा, बिल्कुल। की बात से ये लगेगा कि शायद वो किसी चीज के बारे में गिल्टी हो गए, ठीक है सर। गेम की कैफियत में। अच्छा, लाताल्लुकी सी उनके अंदर आ जाएगी, मतलब सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उठ के कहीं दूसरी जगह बैठ गए, लाताल्लुक सबसे, अ, सही सर। दोस्तों से अवॉइडेंस। आए हम्म उनके फोन आ 110 कॉल मिस्ड कॉल सारे दिन की, किसी को जवाब सही। नहीं दिया। ठीक है सर। ये छोटे साइंस हैं, नए कपड़े नहीं बनाने, ईद की कोई तैयारी नहीं करनी, अब ये हम्म बहुत छोटी छोटी है सारी की सारी। बिल्कुल ठीक है लेकिन सर। जो सोचने वाला जहन इसके बारे में सेंसिटाइज नहीं है, तो वो मैं मिस हो समझ जाता है। डॉक्टर साहब, एक एरिया ऐसा है हमारी गुफ्तगू का जिसको मैं आपके एक सवाल की शक्ल देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा ये मेरा एक मज़ीद एक ही सवाल है सिर्फ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मैसेज हमारा सर मैक्सिमम लोगों तक चला जाए। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी फाउंडेशन ने बाकायदा इस वाक़े के बाद, इस साने के बाद सोचा है कि हमें काउंसलिंग साइकोलॉजी का विंग एक्टिव करके हर दिन 8-10 लोगों को हेल्प देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि शायद हमारी काउंसलिंग से, हमारी हेल्प से किसी की ज़िंदगी बच जाए। ये हम अपना डेस्क ओपन कर रहे हैं, जिस तरह बाकी फाउंडेशन के सारे काम हैं, इसको मैंने प्रायोरिटी पे कर लिया और चंद दिनों में इंशाल्लाह ये एक्टिव नज़र आएगा। मैं कल स्पेशली तोलंबा भी जा रहा हूँ मौलाना साहब से मिलने के लिए, क्योंकि हर एक की उनके साथ एक अकीदत मोहब्बत है। जैसा आप भी बता रहे कि आपकी भी उनके साथ एक जो है वो एक वाबस्तगी सबकी है, पूरी कौम की है। और मैं स्पेशली कल जा रहा हूँ, और जो हमने ऑफ कैमरा बातचीत की, मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा और उस खत का भी तज़किरा करूँगा जो आपने मौलाना साहब को लिखा है। सर, सवाल मेरा ये है सर कि क्या डिप्रेशन जो है सर, वो मजहबी घरानों में मजहबी बंदे को भी हो सकता है? और क्या जो डिप्रेशन है वो हमारे गुनाहों की सज़ा है? क्योंकि हमारे माशरे में सर ऐसे बेशुमार करैक्टर्स हैं जो हर चीज़ का सोल्यूशन बताएंगे, इबादत ज़्यादा करनी शुरू कर दो, क्योंकि तुम इबादत नहीं कर रहे इसलिए तुम जहनी तौर पे बीमार हो गए हो, ये डिप्रेशन हो गया। इसको सर आप कैसे एड्रेस करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर एक अल्लाह के पैगंबर को कोई बीमारी हो सकती है ना, अल्लाह के पैगंबर, ठीक है, तो वो फिर हर सब इंसानों को भी हो सकती है। ठीक है सर। बीमारी को होती है, डिप्रेशन एक बीमारी है। और अगर डिप्रेशन एक बीमारी है तो फिर इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जहां पैगंबर ऐसी कैफियत में गए कि उनकी जब आप अलामतें पढ़ते हैं उनकी जिंदगी की, तो उसमें हर डिप्रेशन का फीचर आपको नजर आता है। हजरत याकूब की कैफियत तो आप सुने, जिस वक्त वो रो रहे हैं अपने बेटे यूसुफ के गम में, और फिर एक तरफ आप टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाएं डिप्रेशन की, और एक तरफ हजरत याकूब की कैफियत पढ़ते जाएं, ठीक है तो सर। एक एक टिक आप देखेंगे कि डिप्रेशन के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है सर। क्या महसूस डिप्रेशन बिल्कुल का। ठीक है सर। तो ये जो तस्वर है ना कि डिप्रेशन जो है इसका कोई मजहबी घरानों से फ्रीक्वेंट या इनफ्रीक्वेंट होने का ताल्लुक है, ये मैं समझता हूँ एक नाइव बात है। और हम्म, इससे ज्यादा मजहबी घराना कौन होगा पाकिस्तान में? आशिक बिल्कुल ठीक है। रसूल के मानने वाले, उसकी तारीफ और तौसीफ करने वाले इस घर में, जहाँ हर वक्त जिक्र ही ये चलते रहते हैं, अगर वहां बिल्कुल। डिप्रेशन हो सकता है आपने फरमाया, तो फिर हर जगह हो सकता है। तो ये तस्वुर के इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, ये गलत है। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में जो मैं और आप इस वक्त याद कर रहे हैं, शाह साहब जी और सर। आपके चाहने वाले देखेंगे सारी दुनिया में, हम ये जरूर बातचीत कर लें अपनी गुफ्तगू खत्म करने से पहले कि अगर हमें ये साइंस जिनका हल्का सा हमने तस्करा किया है, इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, नजर आए तो हमें करना क्या चाहिए? चाहे ये वो बात कोई घर का, चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारा सर, कोई करीबी हो, अब वो जिसको आप जानते ही नहीं है, तो ऐसे ही है आपको सर। क्या करना चाहिए?
सर। ये बात उस वक्त हमने इब्तिदा में की है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसके पास ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, यानी इसके ऊपर एक बोझ आ गया है जिसको वो अकेला नहीं उठा सकता, तो इमीडिएटली इसके साथ कनेक्ट करिए, पोस्टपोन ना करें। ठीक है सर। ये इमरजेंसी है, ये आग लगी हुई है, ठीक है सर। ये ये धुआं भर रहा है इस कमरे में, तो हम्म। मुझे कहीं ना कहीं से खिड़की खोलनी है, मुझे कहीं ना कहीं से रोशनदान से वो धुआं बाहर निकलना शुरू हो जाए और इसको ऑप्शन नजर आनी शुरू हो जाए कि 11वीं मंजिल से 50वीं मंजिल से छलांग लगाने के अलावा एक ऑप्शन है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक सर। क्रिएट, मैं हूं आपके लिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम्म। और उस बातचीत के अंदर जैसे ही आप ये खिड़की खोलते हैं और उसको कहते हैं मैं हूं हम्म। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो उस दौरान में उसको एकदम एक उम्मीद की किरण नजर आती है और ऑप्शन नजर आती है आपकी शक्ल में। तो ये ऑप्शन उसके लिए क्रिएट करने में, और फिर जो उससे गुफ्तगू करें वो डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट, देखिए आग लगी हुई है, हाँ। डायरेक्ट बात करें, खुद के बारे में बात करें, तो ये लफ्ज इस्तेमाल करें उसके लिए। मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे मुआशरे में ये तस्वर पाया जाता है कि अगर खुद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे किसी के दिमाग में ये आइडिया प्लांट कर देंगे जहां पर वो नहीं है। ये गलत सर। है, इसको सारी दुनिया किया जाए, ऐसी बात नहीं है। खुद का लफ्ज डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहिए, अगर यूट्यूब को पसंद नहीं है तो फिर भी करना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया ये सर। ये खुदकशी का लफ्ज आपने बोलना है, आप ऐसा महसूस करते हैं, पूछे, डायरेक्टली पूछे। ठीक है, और वो सही सर। कहते कि हाँ करता हूँ, या उसने एक ऐसी आम सी बात करी, नहीं नहीं फिलहाल तो ऐसा नहीं है, फिलहाल तो ऐसा नहीं। हम्म। तो इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया है। हाँ। ठीक है? और बिल्कुल ठीक। अरे देखो ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं समझ सकता हूँ आपने ये अकेले उठाया हो, मैं आपके साथ मिल के इस बोझ को उठाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ठीक है। जैसे कनेक्टिविटी आप पैदा करेंगे ऐसे शख्स के साथ, आप यकीन करें उसके लिए दरवाजा, एक ऑप्शन खुल जाएगी। हम्म। और फिर बात ये करना कि देखें, ये जो कैफियत आप महसूस कर रहे हैं ये रियल है, हम्म। इसके बारे में बात, मैं आपसे कनेक्ट करके आपके लिए म्यूचुअल जो डिस्कशन है, इससे हम ऑप्शंस तलाश करते हैं कि इस कैफियत जिसमें आप महसूस करें क्या क्या हो सकता है। ठीक है सर। ये बिल्कुल ठीक सर। क्या की डिस्कशन है ना, ये फिर लीड करेगी उसको ये एहसास दिलाने में कि आपसे खुद, उससे आप पूछ लें, आपसे कोई प्यार करने वाले लोग भी हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक सर। ये जो उसको नरेट करना शुरू करेगा ना कि हाँ प्यार करने वाले लोग हैं, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत कमाल की बातचीत होगी, और हम इसमें एक और कैफियत में चले जाएंगे कि हाँ है। अच्छा, ये एहसास दिलाना कि ना सिर्फ आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपके मुंतज़िर हैं, वो आपके चाहने वाले हैं, और हम्म। आज आपसे ख्याल रखने वालों में एक मैं भी शामिल हो गया ठीक सर। जिसकी ये बिल्कुल ठीक। आप वर्थलेस नहीं है। देखिए उसके अंदर ये फीलिंग पैदा हो रही है कि मैं वर्थलेस हूं, मेरे आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। तो ये आपके होने से फर्क पड़ता है, हम्म। आपके ना होने और ठीक। बहुतों को पड़ता है। एहसास दिलाना दैट यू विल बी मिस्ड, इससे हम्म। फर्क पड़ता है। सही सर। विल बी मिस्ड। सही सर। मैं सही सर। कनेक्ट चाहता हूं उन लोगों से जो मदद कर सकते हैं आप। हम्म। हम डायरेक्ट बात करेंगे, बहुत दफा हमारे अंदर कुछ नफ्सियाती बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, हम इस वक्त वो मर्ज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम्म। आपको सिर्फ ये एहसास दे, ये शायद आपकी सोच ना हो, ये हम्म। हो सकता है मर्ज, मर्ज की अलामत के तौर पर ये सोच आपके जहन में पैदा हो गई है, और वो मर्ज काबिल इलाज है। तो उसको पहली दफा एहसास होता है कि ये जो फीलिंग है, यानी उसको ये बात पहुंचाना कि ये जो फीलिंग है ये तो ट्रांजिएंट है, तमाम फीलिंग्स की तरह, कि मैं जिंदा नहीं रह सकता, मुझे जिंदा रहने का जवाब खत्म हो गया, लेकिन जो इसका सोल्यूशन आपने ढूंढा इस फीलिंग का वो तो परमानेंट है, बिल्कुल ठीक है सर। वहां से आया। तो एक ट्रांजिएंट फीलिंग जिसको गुजर जाना है, उसके हम्म। लिए एक ऐसा सोल्यूशन जो परमानेंट नवियत का है, क्या उसके बिल्कुल अलावा ठीक। भी कोई और जा सकते हैं? आओ मिलकर सोचें। और जिससे ये जो कैफियत पैदा होती है कि आओ मिल के सोचें, ये आपने एक जान बचा ली साहब, बिल्कुल ठीक। उसको एक और बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल ठीक सर। मैसेज जरूरी है लोगों तक पहुंच जाए, इनको कनेक्ट कराना हेल्पलाइंस के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, थॉरली एडवर्टाइज करना इस बात को, ये बहुत जरूरी है। आप जब मिलें, जैसे आपने कहा आप लंबा जा रहे हैं,
तो आप ये जरूर हमारी तरफ से 10 दस्ता अर्ज करके और फातिहा पढ़ के हमारी तरफ से आप ये भी कहिएगा कि ये एक मौका है जहाँ पे ये फैमिली एम्बेसडर इस दुनिया में एम्बेसडर बन सकती है। जहां जहां मुसलमान आबाद हैं वहां एम्बेसडर बन सकती है, इंसानियत के लिए एम्बेसडर बन सकती है, टू डीस्टिग्मेटाइज डिप्रेशन एंड डीस्टिग्मेटाइज बिल्कुल कि ठीक ये नाराज होने से नहीं होता, ये जहन्नुम में नहीं जाते। क्योंकि अक्सर लोग जिस वक्त किसी वाले बंदे से बात करते हैं तो उसको डराना शुरू कर देते हैं, ओ सही। ये तो हराम मौत है, तू तो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएंगे भी जहन्नम में जाएगा, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। नेवर यू कैन दिस, नेवर शाह साहब, सर आपने उसके लिए बात पैदा करनी है, उसको डराना नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। तो जब ये वो करनी शुरू करेंगे तो फिर वो मदद राना की गुफ्तगू तो कहीं पीछे के माने ही नहीं लगती। ऐसे आइकॉन्स जिस साथ ये बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा इस दुनिया में। और बिल्कुल जाने कितनी जाने कितने घर आइंदा उनके अंदर जो आसिम रहते हैं उनकी जिंदगी बच। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया, हमने बड़े मुख्तर वक्त में आपसे बहुत सा फ़ायदा उठाया सर। अल्लाह ताला सर आपको शाद आबाद रखे और हमारे सुनने वालों को भी शाद आबाद रखे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।